आज हम आए हैं बिहार के गया ज़िले के बोधगया प्रखंड के गौरा शोभा खाप में, और एक ग्रामीण चिकित्सक हैं हमारे साथ मौजूद जो अभी बिहार में सभी लोग इनको जानने लगे हैं इनकी कॉमेडी की वजह से। ये कॉमेडी बनाते हैं इनका यूट्यूब पे और लोगों को मनोरंजन करते हैं। आज इनसे बातचीत करेंगे। इनका नाम है उदय यादव उर्फ चनेसर चा, बिनेसर चा। तो बिनेसर चा से हम बातचीत करेंगे कि कैसे इनके मन में इस तरह का सवाल पैदा हुआ कि हम ये चीज़ कॉमेडी बनाए, कैसे लुभाए। और ये हम बिनेसर चा के गांव की बात करते हैं कि यहाँ पर देखिएगा कि इनका गांव कैसा है। एकदम बिल्कुल अति पिछड़ा क्षेत्र लगता है, क्योंकि अभी भी हर जगह पर आवास प्रधानमंत्री आवास मिल चुका है, लेकिन यहाँ पर देखते हैं कि अभी भी झोपड़ी जैसा लगा है। और या वहीं जा कर के ये अपना कॉमेडी बनाते हैं, चाहे वो दूध हो, दही हो या शराब का हो। इस तरह से इनसे बातचीत करते हैं। सबसे पहले हम आपका स्वागत करते हैं सर। क्या उद्देश्य है आपका? जी बिल्कुल, सबसे सबको प्रणाम। और जैसा आप लोग जानते हैं कि मैं उदय डॉक्टर, और जो लोग नहीं जानते हैं मैं बता दूं, मेरा यूट्यूब पर चैनल चलता है उदय डॉक्टर बोधगया के नाम से, और मैं कॉमेडी बनाता हूं। तो सबसे पहले तो सर आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इस लायक हमें समझा और हमें इंटरव्यू के लिए आमंत्रित किए। जी, कैसे मन में ये सवाल आया कि सर कॉमेडी बनाना चाहिए, लोगों का मनोरंजन करना चाहिए, और क्या उद्देश्य था आपका कि कैसे मतलब क्या आप दिखाना चाहते हैं? बिल्कुल, हमारा जो कॉमेडी रहता है सर, वो आपको हमारा जो कुछ है उसमें से सार निकल करके जो आता है, जिसको शीर्षक बोलते हैं, जिनका मेरा मतलब निचोड़ बोलते हैं। अगर जो कोई हम कॉमेडी बनाते हैं उसमें से कुछ न कुछ हमें अपने समाज के लिए कुछ ऐसा संदेश निकल के आता है। जैसे हमने अभी दही बेचते बेचते शराब का बिज़नेस खोला था, और शराब के बिज़नेस में देखिए हमारा मतलब जेल तक जाना पड़ा। तो इससे हमारे समाज में एक हमारा संदेश जाता है कि ऐसा नहीं करना चाहिए। जो आपको धंधा है, जो अनलीगल चीज़ है, उससे आपको परे रहना चाहिए। इस प्रकार से हमें ख्याल आया था। 2017 से ही हम ट्राई कर रहे थे, पर हमें यूट्यूब पर ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ा। हालांकि हमको फेस वैल्यू था, इसी बात नहीं है। हम छोटे छोटे वीडियो बनाते थे, जो छोटे छोटे वीडियो में ही बहुत से भाई हमारे फ्रेंड थे और वो बाय फेस चेहरा जानते थे। तो उदय डॉक्टर का चेहरा तो पहले से भी लोग जानते थे, और अब जब यूट्यूब पर आए हैं तो और लोग बहुत ऐसे हमारे फ्रेंड हो गए हैं। अब अच्छा खासा आशीर्वाद प्यार दुलार दे रहे हैं, क्योंकि हमारा वीडियो मिलियन ने भी अब जाना शुरू हो गया है। अब लगातार वीडियो हमारा मिलियन तक लोग देखते हैं। देख रहे हैं आपके वीडियो में, देखते हैं कि शिक्षा पर भी कुछ बनाए हैं। क्या वो शिक्षा में क्या दिखाना चाहते हैं? देखिए, हमारा शिक्षा में दिखाना चाहते हैं कि सरकार कहते हैं कि पढ़ेगा भारत तबे बढ़ेगा भारत। तो हालांकि उनका जो सरकार का रीति रवैया है, वो तो उनका जो कानून है वो अपना काम कर रहा है, ठीक है। लेकिन जो धरातल पर हम लोग को दिखाई देता है, हम लोग प्रॉपर आप देख रहे हैं कि हम लोग गाँव में बसते हैं, और गांव में बसने के बाद में क्या होता है कि सारी जो समस्याएं देखने को मिलता है वो गांव में ज़्यादातर देखने को मिलता है। और जो गांव का इकोनॉमी पावर बहुत कम रहता है। देखिएगा, गांव में बड़े बड़े लोग रहेंगे नहीं रहते हैं। जब कुछ लोग उनके पास पूंजी हो जाता है, पैसे हो जाते हैं, तो अब बड़े बड़े शहरों में उनका रहना सहना हो जाता है। तो इस प्रकार से जब हम लोग गाँव में रहते हैं तो गाँव की समस्या जो होता है उस पर हम लोग काम करते हैं, और उससे हमें आगे बढ़ाने का काम करते हैं। तो हो सकता है इससे लोगों को बेनिफिट मिल सके। जी, अभी जो आप बनाए थे दही बेचते बेचते शराब बेचने लगे, जेल भी चले गए, तो क्या दही नहीं बिक रही थी, या लोगों को समाज को संदेश देना चाह रहे थे कि आप जो धंधा कर रहे हैं उसी में स्टेबल रहें, उसी में आप मतलब स्टेबल रह करके अपने बिजनेस को बढ़ाएं और दूसरी तरफ ना जाए? लेकिन बहुत से लोग होते हैं कि विश्वास अपने बिजनेस से खो देते हैं और फिर चले जाते हैं कि इससे ज़्यादा पैसा कमाएंगे, फिर उनकी इज्जत भी चली जाती है, पैसे भी चले जाते हैं, और उनको जेल में भी बंद रहना पड़ता है। जैसे हमारा वीडियो में चला गया जी, तो बिल्कुल सही बात है कि हमने यही दिखाना चाहते थे कि दही और दूध कितना अमृत चीज़ होता है आपको सेहत के लिए। क्या सर, सेहत आपको फ़ायदेमंद है, आपके शरीर के लिए फ़ायदेमंद है, पेट के लिए फ़ायदेमंद है। और दही और दूध को लोग पसंद ज़्यादातर नहीं करके दारू का ज़्यादा बढ़ावा देना शुरू कर दिए हैं। पर दही और दूध नहीं खा करके और दारू के ऊपर ज़्यादा रुझान होना शुरू हो गया। तो इसी पर्पज़ से लेकर के हमारा मोटो यही था कि इस वीडियो को बनाने से लोगों को दारू से थोड़ा सा आप
साइड होइए और जो भी गलत धंधा है उससे आप साइड होइए और आप भी आगे बढ़िए, अपने बच्चों को आगे बढ़ाइए, अपने जो गांव में बसते हैं उस गांव के लोगों को आगे बढ़ाइए और अपने क्षेत्रों को, मगध क्षेत्रों को आगे बढ़ाइए। तो इस प्रकार से हमारा ये मोटो रहता है कि कुछ न कुछ हम लोगों को वीडियो से संदेश छोड़ें ताकि उनसे लोग प्रभावित हों। स्क्रिप्टिंग कौन करते हैं? स्क्रिप्टिव सर हम लोग करते हैं, सारे लोग मिल के करते हैं, लेकिन मेन मुद्दा हम ही रहता है जी। स्क्रिप्टिव। इसके अलावा और कौन से ऐसे वीडियो बनाए हैं जो समाज को जागरूक करने में काफ़ी आप देख रहे हैं उनकी सहूलियत मिली हो? देखिए, हम लोग सारे वीडियो बनाए हैं जो समाज की सहूलियत के लिए। एक दो गोतनी में लड़ाई होता है, दोनों गोतनी में आपस में लड़ जाती है और लड़ाई इतना चरम सीमा तक पहुंच जाता है कि वो जा कर के वो मतलब थाने में चले जाती है। वो थाना रहता है हटोरन थाना, समझे। तो हम लोग उस थाना को हटोरन थाना नाम दिए थे। तो वहाँ जाने के बाद लोगों की पिटाई करता है, जो नाजायज़ में था उसको भी पिटाई होता है, जो जायज़ में था उसको भी पिटाई होता है। उसके बाद में दोनों से 5-5 हज़ार रुपया घूस के तौर पर ले लेते हैं मोटे तौर पे और उन दोनों को फिर छोड़ दिया जाता है। तो ऐसे ऐसे हम लोग वीडियो में दिखाते रहते हैं लोग कि इस सब से आप दूर रहिए, इस सब से आप परे रहिए। जी, एक चीज़ और जानना चाहेंगे आपसे कि आप डॉक्टरी अच्छा खासा कर रहे थे, फिर वीडियो में कहे बनावेला कॉमेडी चले गए। क्या मन में ऐसा विचार आता था कि हमको वीडियो बनाना चाहिए? डॉक्टरी में अच्छी कमाई हो रही थी, क्या वीडियो में उससे ज़्यादा कमाई हो रही है? बिल्कुल, कमाई तो थोड़ा उस दरकिनार करिए, लेकिन जो इज़्ज़त प्रतिष्ठा मान सम्मान हमें दर्शकों का यूट्यूब से मिल रहा है वो शायद हमें डॉक्टरी में नहीं मिल रहा था। अभी डॉक्टरी जारी है पर उतना वर्क हम नहीं कर पाते जितना पहले वर्क कर रहे थे। कोरोना में तो लपेटला ही है चाचा। हाँ, हटोर ले लिए कोरोना में कि कोई देखल चाहल थी तो हमने रिक्स लिए। तो रिक्स लिए तो थोड़ा सा अब डर के आगे जीत है, तो फिर डर तो हम लोग छोड़ करके उसी के आगे निकले। तो कोरोना काल में अच्छी हम लोगों ने लोगों को इलाज किया और बहुत से ऐसे लोग हैं जो कोरोना काल में बड़े बड़े डॉक्टर सब छुप गए थे। तो हम ही लोग ग्रामीण चिकित्सक का ही काम रहा और हम लोग लगातार लगे रहे और भगवान की कृपा से हम लोग को कुछ नहीं हुआ। हम लोग सब स्वस्थ रहे, मस्त रहे, लोगों को भी ठीक करने का काम किया। एक देख रहे थे कि अंधविश्वास का मामला था, उसमें भी आप देख रहे थे कि भूत भूतंगड़ छुड़ाने के लिए लेकर के गए थे भक्त जी पर काका खस्सी उसी आपसे मांगा गया, क्या कुछ? देखिए, इससे मामला से है कि हमारे गांव देहात में ऐसा चलता है सर। आज उस बड़े बड़े शहरों में ऐसा चीज़ सब उठ गया है। अब प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति कोई बन जाए, वो कहे कि हम घर में टीका लगा करके हम पूजेंगे देवता, तो उन लोग ऐसा नहीं होता है। हमारे जो समाज हैं वो उठ चुके हैं और हम लोग अभी नहीं उठे हैं, हम लोग अभी उठना चाह रहे हैं। तो गांव देहात में रहने के बाद तो इस सब को थोड़ा सा बहुत मानना पड़ता है और ऐसे ऐसे लोग जा कर के ढोंगी बाबा में फंस जाते हैं। इसे हम दिखाना चाहते थे कि इसमें कुछ नहीं होता, ये सब खाली फालतू वाला चीज़ है। असल मुद्दा है कि आप अपने जीवन में आगे बढ़ते रहिए और आगे सोचते रहिए और जो कुछ है अंधविश्वास में न रह करके आप आंखें खोल के चलिए। और कुछ लोग कुछ मतलब छात्रों के लिए सवाल कि वैसे छात्र जो घर से पैसा लेते हैं और पढ़ने ना जा कर के अपने गर्लफ्रेंड पर पैसा खर्चा कर देते हैं, तो इस तरह के लोगों को क्या कहेंगे? और फिर वो हद तक यहाँ तक चले जाते हैं कि लड़की की फिर हत्या हो जाती है। ऐसी कई मामला को देखने को मिला है, इस पर क्या कहेंगे? बिल्कुल, ये मामला जहाँ तक फंसता है कि आपके बच्चे कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ये माँ बाप का कर्तव्य बनता है को बच्चों पर ध्यान दें और अपने बच्चों को अपने हैंड में रखें ताकि उनके ऐसी संस्कार दें ताकि आपको ज़िंदगी में उसे कोई ऐसा जगह, ऐसा कार्य न कर बैठे, ऐसे क्षेत्रों में न चला जाए जिससे आपके माँ बाप को भी कठिनाई होना शुरू हो जाए और आपको भी कठिनाई हो। तो इस प्रकार से थोड़ा सा माँ बाप को भी दायित्व बनता है कि आप बच्चों के ऊपर खर्चा कर रहे हैं तो उस खर्चे के ऊपर निगरानी रखें कि कहाँ जा रहा है मेरा पैसा, कहाँ बुला रहा है मेरा बेटा। ठीक है, कुछ हम जानना चाहेंगे, थोड़ा सा अपना डायलॉग कुछ बोल दीजिए जो आप बनाए हैं वीडियो के दौरान। दही लेला है और ये आपसे बेटी बहू भाग जाती है, उसको लेकर के कई। बिल्कुल, हम सब एक ठो और रील बनाए थे हम और उन मिल करके। वो रील से लमसम 2 मिलियन लोगों ने अभी तक देख लिया है। वो रील बहुत बढ़िया था। आप लोग जानते हैं कि दर्द हाथ में मुखिया का क्या रोल होता है। तो हम कहते हैं अरुण, देखिए हम मुखिया जी को फ़ोन लगाते हैं, मुखिया जी को जिताने में जीव जान लगा दी है और जीतने के बाद हम फ़ोन लगाए थे मुखिया जी को, थोड़ा इसे रखिएगा। हेलो। हाँ हेलो। मुखिया जी। हाँ मुखिया जी बोले था। हाँ मुखिया जी बोलते हो, का काम है? कह दिया हमरा चिन्हे था। हाँ ना चिन्हे था। हाँ चिन्ह ले लियो, का काम है? ना काम कुछ ना ले, खाली पूछा ली चिन्हा कि ना, ठीक हो रखा है। तो ऐसे ऐसे रील्स हम लोग जब बनाते हैं ना
तो लोगों का अच्छा प्यार दुलार से। और देखिए जो कुछ हम लोग बनाते हैं दिल से निकलता है और दिल से हम लोग बनाते हैं। ऐसा नहीं कि हम लोग का स्क्रिप्ट पहले से कोई लिख करके दिया हुआ है या हमारा उसमें कॉपी में डाला हुआ है तो उसको हम बनाएंगे, नहीं। यही तो खासियत है कि हम लोग जो दिमाग में आता गया चलता गया बनते जो गया। घटना घट रही है हाँ, उसको देख करके उसको फिर उस पर प्रेरणा लेकर के उस पर बनाना। जी, आगे क्या लक्ष्य है आपका? आगे लक्ष्य बहुत बड़ा लक्ष्य है, लेकिन अब धीरे धीरे ही प्राप्त होगा। अभी तो फिलहाल 6 महीना हुए हैं यूट्यूब आया हुआ। अभी यूट्यूब से थोड़ा सा हम लोग अभी अनजान थे, अब धीरे धीरे जानकार हुए हैं, तो बहुत आगे जाने वाले हैं। हम लोग छोटे शॉर्ट मूवी बनाने वाले भी हैं और सारे हमारा टीम ही काम करेंगे। अभी क्या चीज़ की शूटिंग चल रही है? अभी शूटिंग चल रही है पर्यावरण को, जो पर्यावरण का हम लोग को दूषित कर रहा है, पेड़ पौधे लोग काट रहे हैं, समझ गए ना। तो इससे लोगों को बहुत क्षति होता है, हमें कहीं न कहीं क्षति होता है कि पेड़ से हमें बहुत लाभदायक होता है, पर्यावरण स्वच्छ होता है, पानी जो वर्षा होता है जो पेड़ पौधे के कारण ही वर्षा होता है। 3 लोग बहुत कम हमारे गांव देहात क्षेत्रों में जानते हैं और अंधाधुंध पेड़ को कटाई करते हैं। तो इस पर हम लोग लगाम लगाने के लिए हमने ये पर्यावरण पर ये वीडियो बनाए हैं। हो सकता है कल सुबह आप दर्शकों को देखने को मिल जाएगा। जी, आगे क्या सरकार से कुछ आपकी मांग भी है? देखिए सरकार से मांग हमारा यही रहेगा कि देखिए जो आपका सिस्टम है सरकार का ना, वो सिस्टम पर आप अब काम तो कर रहे हैं, लेकिन आप धरातल पा करके देखिए आपके काम का धज्जिया उड़ाया जा रहा है, आपको स्कीम का धज्जिया उड़ाया जा रहा है, आपका जो नियम कानून है उसको धज्जिया उड़ाया जा रहा है सारे जगह। ये नहीं हम कहेंगे कि एक ही जगह, सारे क्षेत्रों में देखिए टीचर यदि शिक्षा के क्षेत्रों में देखिए स्कूल के हालात ख़राब हैं। आप प्रशासनिक व्यवस्था में जा कर के देखिए उसका भी हालात बहुत ख़राब है, उस अफसरशाही राज बढ़ गया है। एक कर्मचारी ही जाइए तो एक ब्लॉक में जाइए तो आपको लोग खखेट के भगा देंगे, सारे काम बिना पैसा या घूस देने नहीं होता। हम तो बताते हैं कि ज़रा भ्रष्टाचार एकदम लिप्त है बिहार में, तो और भ्रष्टाचार है सर। लोग रहना पसंद नहीं करते, जो थोड़ा सा पैसा अगर किन्हीं के पास हो जाता है तो बिहार में रहना पसंद नहीं करते। क्यों? कि भ्रष्टाचार से लिप्त बिहार है। इसको थोड़ा सरकार को कहीं ना कहीं इस पर ध्यान देना पड़ेगा। अपने चैनल के माध्यम से अवगत कराएंगे, लोगों को जागरूक करेंगे? हम करते रहते हैं, हम अपने चैनल के माध्यम से मुहिम चलाते रहते हैं कि कहीं न कहीं इस पर सुधार हो, हमारा बिहार कम से कम सुधरे। देखिए शिक्षा के क्षेत्रों में हमारा जो बिहार का जो स्कूल का हालात है वो आप देखेंगे तो सर आप दंग रह जाएंगे, समझ गए ना। तो इस प्रकार से कोई बिहार में अगर 1 करोड़ बच्चे हैं, अगर बिहार में हमारे गांव में आसपास में अगर हम जोड़ लें तो हमारे गांव में अगर 500 बच्चे हैं तो उसमें से आपको बताते हैं 470 बच्चे हैं जो जाते हैं प्राइवेट स्कूल में पढ़ने के लिए, और बाकी 30 बच्चे ऐसा है जो जाते हैं सरकारी स्कूल। देखते हैं कि सरकारी स्कूल के शिक्षक भी तो इतना ट्रेंड नहीं है, उनको भी तो महीनों के नाम नहीं पते हैं, कई ऐसे मतलब जो बेसिक चीज़ है वो नहीं पता होती है। तो ऐसे शिक्षक के पास इसलिए गार्जियन नहीं भेजना चाहते हैं, तो प्राइवेट का रास्ता लेते हैं। एक शिक्षक से हमने बात किए थे कि सर ऐसा ऐसा हालात है, तो शिक्षक ने भी बोला था, मतलब शिक्षक बोले थे हमसे कि देखिए सर हम लोग पढ़ाई क्या करें, हम लोग को सरकार पढ़ाई के अलावा और भी बहुत से ऐसे कार्य दे रखे हैं, जैसे आर्थिक जनगणना करना हो, जैसे BLO का काम करना हो। इस सारे का बिहार सरकार है ना कि से एक कर्मचारी से बहुत काम करवाता है सर। तो इस पर भी थोड़ा सा कहीं ना कहीं उन लोग को मजबूरी हो जाता है। बच्चे को रेगुलर पढ़ाइएगा, आप रेगुलर आप पढ़ाई में दिमाग दीजिएगा तब ना पढ़ाई के बारे में आपको रहेगा। और उस सब कभी खिचड़ी बंटवाता है तो कभी खिलाता है तो कभी आड़ी बाड़ी करता है। तो इस सब से हमारा बहुत नफरत है। आप शिक्षा दे रहे हैं तो शिक्षा का उसका अच्छा होना चाहिए। आप प्राइवेट स्कूल में चल जाइए ना, उसका परिसर कितना साफ़ सुथरा मिलेगा, मिलता है कि नहीं मिलता है सर। लेकिन सरकार भी तो अपने सरकारी स्कूल पर खर्चा कर रहे हैं, उसमें तो परिसर है, लेकिन कहीं भी ऐसा परिसर हमने नहीं देखा जो साफ़ सुथरा हो, बाथरूम साफ़ सुथरा हो या तो स्कूल साफ़ सुथरा हो। कई के ऐसे स्कूल हम देखे जहाँ पर जानवर को गोबर रखा हुआ रहता है। तो ऐसे में हालात तो आप अगर सरकार के पास अगर हमारी बात अगर जाए तो मैं इसी से आग्रह करूंगा कि आप थोड़ा सा शिक्षा व्यवस्था पर सुधार करें, स्वास्थ्य पर सुधार करें, इस पर सुधार करना बहुत ज़रूरी है। सुन लीजिए, बिहार के मुख्यमंत्री जिस तरीके से महात्मा गांधी का सपना था कि भारत की आत्मा जो बसती है गांव में, और गांव में बसती है तो और स्वच्छ भारत हो, तो स्वच्छ भारत के लिए और स्वस्थ भारत के लिए हमारे साथ जो डॉक्टर साहब बोल रहे हैं कि सरकार को इस पर जो शिक्षक का बर्डन होता है एक ही जिम्मेदारियां दे, 10 जिम्मेदारियां देंगे तो सही से शिक्षक ट्रेंड भी नहीं होंगे, उनका मन भी नहीं पढ़ाने को लगेगा। तो इस तरह से शिक्षा व्यवस्था भ्रष्ट में लीन होती जा रही है। तो इनकी बातों पर गौर फरमाएंगे और आगे की शिक्षा में सुधार करने की कोशिश करेंगे, ये संदेश देना चाहते हैं। अच्छा, एक चीज़ और बात
जानने की कोशिश करते हैं कि जो बंदूकिया लेकर के आप मोटरसाइकिलवा चेक इन करते हैं और पुलिसवा सच के आ गया तो क्या करिएगा? देखिए, सच के पुलिस आ गया तो हम लोग तो फ़िलहाल एक कॉमेडी करते हैं ना, हम लोग कॉमेडी करते हैं, तो हमारा कॉमेडी चैनल है। कोई छोटा मोटा काम हम लोग नहीं करते। हम लोग जानबूझ करके जो जीटी रोड होता है, जो NH-32 होता है हम लोग का, जो लंबे जिस पर धाराएं लगी हुई है, उस पर हम लोग नहीं करते हैं। हम लोग ऐसे जगह पे, ऐसे सड़क पे करते हैं जहाँ गाड़ियों का आवागमन कम होता है। तो उसमें क्या फ़र्क पड़ता है? हमें तो शूटिंग के लिए तो करना ही पड़ेगा। अब हम बड़े सड़क में जैसे जीटी रोड पर हम लोग को शूटिंग करना पड़ेगा तो हम लोग को परमिशन लेना पड़ेगा। और बाकी जो बंदूक है, आप देखबे कैलू होत कि कैसन कितना हैवी रख ले है तो ओकरा से कोई फ़र्क न पड़ा है। और बाकी सब कोई देखा थी, आना थाना पुलिस प्रशासन सब देखा थी वीडियो पे। आज पुलिसवा आया था तो आप भाग रहे हाँ, थे? कल हम कहा ले भाग भैया, हमरा देख करके देखिए आयल थी, कल आयल थी, पूछे थी कि बिनेसर चाचा कहाँ गल थी, तो घरे वाला हड़बड़ा गल थी कि काहे ले पुलिस अल हल। तो फिर बातचीत होले कि ना तोहरा हम मिले खातिर लिए हल, तोहर वीडियो देखा ही है तो अच्छा लगा है। और खास करके हमनी मगहिया भाषा के हमनी ज़्यादा बढ़ावा देवे के चक्कर में लगल है कि हमनी के मगहिया भाषा के भाषा के मोहताज न रहे। हमनी जैसे अभी दिल्ली में गेलूँ ना तो दिल्ली भाषा तुरंत बोले लगबो, लेकिन दम ना है कि मगहिया भाषा में बोल करके थोड़ा हम समझाइए और के हमू सिखाइए। लेकिन दिल्ली वाला तोहरा अपन भाषा सिखा देतो, लेकिन तू ओकरा नहीं सिखा सकलू मगहिया भाषा। तो मगहिया भाषा में दम है। और मगहिया भाषा में जब हमनी बनावे ही ना तो खूब भैया चाव से देखा थी, भैया बहन लोगों को और माताएँ बहने का इतना प्यार मिले तो ये घड़ी कि ज़िंदगी दम तहस नहस हो गलो है और बाकी सब ठीक ठाक हो। दर्शक को क्या मैसेज देना चाहेंगे? दर्शक तो हमारा साथ जुड़े रहते हैं, किसी फेसबुक के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से, सब हमारे करीब ही रहते हैं। और सब भाई को मैं यही कहना चाहूँगा कि थोड़ा हमारे चैनलवा के सब्सक्राइब कर दो। और एक्सप्रेस न्यूज़ भारत जा इंटरव्यू लेवे तो इनको भी यूट्यूब पर चला है ना सर? हाँ। तो इनको भी यूट्यूब पर चला है एक्सप्रेस न्यूज़ भारत। तो एक्सप्रेस न्यूज़ भारत को भी थोड़ा सा आशीर्वाद प्यार दुलार दहूँ। और हमरो थोड़ा सा उदय डॉक्टर बोध गया कि जो कॉमेडी वाला चैनल बा ओकरो थोड़ा प्यार दहूँ और ललका बेटनवा के थोड़ा सा सब्सक्राइब करके हल्का कर दहूँ कि मियाज हमरो हल्का हो जाए। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद है। हमारे साथ जो बात कर रहे थे हमारे मेहमान कॉमेडी के बादशाह, जो आज के डेट में कहा जाए तो कॉमेडी से सभी का मन लुभाते हैं, मनोरंजन करते हैं। इनको हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं और इसी तरह से आप अपना आशीर्वाद बनाए रखिए। धन्यवाद।